ब्रह्म यज्ञ के विषय में समझ रहे थे कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। तत्पश्चात पंच महायज्ञ में द्वितीय यज्ञ का स्थान क्या है? देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र भी कहा जाता है। हम परमात्मा के द्वारा दी हुई पदार्थों का हम सेवन करते हैं और उस पदार्थों का सेवन करके संसार में मलमूत्र आदि त्याग करके दूषित कर देते हैं। जिस प्रकार हम प्रतिदिन वस्त्रों को धारण करते हैं और वह दूषित हो जाए, गंदा हो जाए तो प्रतिदिन साफ करते हैं, उसी प्रकार यदि हम मकान में अपने कमरे में भी यदि गंदगी करते हैं तो उसे हम सफाई करते हैं। यदि हमें मकान में यदि कई दिन तक यदि हम सफाई न करें, झाड़ू न लगाएं, तो वहाँ प्रवेश करना भी जो है दुष्कर हो जाएगा। एक तो गंदगी होगी और जगह में दुर्गंध आने लगेगी पदार्थों का और वह दूषित वातावरण बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम संसार में पदार्थों का सेवन करके वातावरण को दूषित कर देते हैं तो उसे दैनिक अग्निहोत्र यज्ञ करके उस वातावरण को पवित्र अथवा शुद्ध करना चाहिए। हम अग्निहोत्र में कैसे कैसे पदार्थ डालना चाहिए? एक तो हमें रोगनाशक पदार्थ डालना चाहिए। रोगनाशक पदार्थ जैसे सोमलता, गिलोय आदि होते हैं। सुगंधी पदार्थ जैसे तुलसी, चंदन, अगर, तगर और गुग्गल और दालचीनी आदि। और एक तीसरा पदार्थ यह है कि मिष्टान्न पदार्थ। मिष्टान्न पदार्थ इस प्रकार शहद, गुड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा सुगंधित पदार्थ और वातावरण को शुद्ध करने वाले समिधाएं हैं। जिस प्रकार हम प्रतिदिन यज्ञ आम की लकड़ी से करते हैं, तो जो आम, गुलर, पीपल, बड़ और ये दारू, देवदारू इत्यादि के लकड़ियों से हमें जो है समिधा का प्रयोग करके यज्ञ करना चाहिए। कोई भी पदार्थ जो है यदि हम अग्नि में डालते हैं तो उसका वह जो है कई गुना जो है सुगंधित करके वह हमें लाभ पहुंचाता है। किसी चीज का यदि हम स्थूल रूप में प्रयोग करते हैं तो वह उतना गुणकारी, लाभकारी नहीं होता। जिस प्रकार आप एक बहुत मोटी सी लाल मिर्ची को हाथ में पकड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यदि आप उसी मिर्ची को यदि आप जो है हेमदस्ता, खलबत्ता में कूट देंगे तो जो उसका जो है सूक्ष्मता फैल जाएगी और आसपास बैठने वाले खांसने, छींकने लग जाएंगे। और यदि उसी मिर्ची को आप यदि अग्नि में डाल देंगे तो अग्नि में डाल देने पर उसकी जो है मिर्ची की जो उसकी सुगंधी है, उसकी जो धुआं है इतना फैल जाएगा कि आप जो है पास में खांसने, छींकने लग जाएंगे, बैठना मुश्किल हो जाता है। तो यदि हम यज्ञ में डालने वाले सुगंधित द्रव्यों का सेवन करेंगे और अग्नि में डालेंगे तो वह कई गुना जो है वातावरण को, वायुमंडल को शुद्ध करके जो है वह वातावरण को शुद्ध कर देगा। तो इसीलिए जो है वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो है प्रतिदिन कम से कम नित्य अग्निहोत्र, जो दैनिक यज्ञ में कितने मंत्र हैं? 16। कितने मंत्र हैं? 16। तो कम से कम 16 मंत्रों से आहुति देनी चाहिए, जिससे हमेशा वातावरण शुद्ध बने रहेगा।
रोग न हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रोग की निवृत्ति के लिए भी यज्ञ अत्यंत आवश्यक है। अथर्ववेद में कहा कि यज्ञस्य चक्षु प्रवृत्ति मुखं च वाचां श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणः देवायन्तु सुमनस्यमानः। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा को भी वेद में यज्ञ के नाम से पुकारा है और उसका बनाया हुआ समस्त संसार यज्ञमय है। हमारा जो है 100 वर्ष तक जीने वाला जो मनुष्य का शरीर है, यह भी एक प्रकार का जीवन रूपी यज्ञ है। इससे हमें शुभ कर्म करना चाहिए। प्रत्येक शुभ कर्म को करने का नाम भी जो है वेद में यज्ञ के नाम से ही पुकारा गया है। इसीलिए जो है हमें यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। आगे यजुर्वेद ने कहा कि आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाक् यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम। और है आगे स्तोमश्च यजुश्च ऋक्च सामच बृहच्च रथंतरश्च स्वदेवा अगर्मामृता अभूमा प्रजापते प्रजा अभूमा वेद स्वाहा। इस मंत्र का स्पष्ट भाव ये है कि प्रत्येक जो है जितने भी शुभ कर्म है, सभी कर्म जो है यज्ञ में ही है। और ये हम जो दैनिक यज्ञ में जो 16 आहुति प्रदान करते हैं, सभी मंत्रों के भाव ये है कि जितने भी श्रेष्ठ काम है और उपकार के काम है, वो सब जो है यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन जो है वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यह एक श्रेष्ठ कर्म को ही यज्ञ माना जाता है। यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ भी श्रेष्ठतम कर्म है। आगे इसकी चर्चा कल